के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 138 दिनों में क्या शनिदेव आपको बम्पर लाभ देंगे या आपके जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए वृषभ राशि वालों, शनिदेव की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें न्याय और कर्म का देवता कहा गया है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं, और जो कर्मों का फल ये प्रदान करते हैं वो अक्सर अपनी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान व्यक्ति को प्रदान करते हैं। शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य, साथ ही जुडिशरी, इसके साथ मशीनरी, लॉ से संबंधित कार्य है ना, और जीवन में जो स्टेबिलिटी व्यक्ति को प्राप्त होती है वह कैरियर से रिलेटेड हो, तो इन सभी चीज़ों पर शनि का प्रभुत्व होता है। ऐसे में शनि ग्रह का वक्री होना, देखिए सामान्य तौर पर ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह हो या मंगल ग्रह हो, जब भी ये वक्री होते हैं तो यह इनका वक्री होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आपके लिए ये योग कारक प्लैनेट बनते हैं और आपकी राशि से 11th हाउस में इनका गोचर हो रहा है। वर्तमान समय में न तो आप शनि की ढैया के प्रभाव में हैं, न तो शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो निश्चित तौर पर यह वक्री काल आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति बनेगी। देखिए शनिदेव आपके नवम भाव के स्वामी हैं। नवम भाव जो होता है ये आपके एजुकेशन, हायर एजुकेशन का है, गुरुजनों का है, धर्म का है, हायर स्टडी का है, पिता का भाव माना जाता है। वही यदि हम देखें तो ये 10वां भाव आपके कर्म स्थान के स्वामी होकर लाभ भाव में जब ये वक्री हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। भाग्य का सहयोग अवश्य आपको मिलेगा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो अभी तक की आपकी परिस्थितियां चल रही थीं उन परिस्थितियों में थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिलेगा। कहने का यह मतलब है कि शनि के वक्री होने का प्रभाव बहुत ज़्यादा निगेटिव आपके लिए नहीं रहेगा। चीज़ें आसानी से होंगी, लेकिन बीच बीच में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लाभ भाव में शनिदेव के वक्री होने की वजह से बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, धन लाभ आपको मिलेगा। वही करियर से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वह परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अपने जीवन में सेटल हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं, तो कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। आपके लिए परिस्थितियाँ बहुत ही शानदार रहेंगी, मान सम्मान बढ़ेगा, ख्याति आपकी बढ़ेगी और आपके करियर में आपको लाभ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में सफलता, आपका पूरा का पूरा फोकस अपने कर्म पर रहने वाला है, तो आप चीजों को आसानी से प्राप्त भी करेंगे। यानी अगर आप गोल्स बनाते हैं, कोई टारगेट बनाकर आपने रखा हुआ है, तो इन 138 दिनों में आप निश्चित तौर पर उस टारगेट्स को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। नौकरी में यदि आप परिवर्तन करना चाहते हैं, आपको सामने से ऑफर आता है, तो इस वक्री काल की अवधि के दौरान आप कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी होगा। अब देखें शनि की 3 दृष्टियों का जो प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए वृषभ राशि वालों, शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपके प्रथम भाव यानी कि आपके शरीर लग्न पर रहने वाली है। तो यहाँ पर जो चिंता वाली बात है वह आपकी सेहत रहने वाली है। आपको अपने सेहत पर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको नियमित तौर पर डिसिप्लिन्ड होकर चलना पड़ेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से नशे के सेवन करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नशे की तरफ ये धकेल सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने डेली रूटीन को अच्छा कीजिएगा, अपने खान पान को नियंत्रित कीजिएगा। और आप देखेंगे कि जब शनिदेव 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये वक्री होंगे तो देखिए बहुत सारे काम आपके आसानी से बनेंगे, जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कॉन्फिडेंस के साथ में आप आगे बढ़िएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। इस चीज़ को नोटिस करके चलना है, वाणी को नियंत्रित करना है। अगर आप किसी ऐसे सेक्टर से जुड़े हैं जहाँ पे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावी है, या आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या आपको नेम फेम अच्छा मिला हुआ है, पॉपुलैरिटी वगैरह आपको मिली हुई है, तो यहाँ पे अपनी वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके कारण आपकी छवि को नुकसान पहुँच सकता है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है वह आपके अष्टम भाव पर रहने वाला है, तो थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना से बचिएगा। हालांकि आपके लिए बहुत निगेटिव स्थिति नहीं है, क्योंकि आप गुरुदेव बृहस्पति की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया है, शनि की भी स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। साथ ही शनि की दृष्टि का प्रभाव देखें, 7वीं दृष्टि से शनि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि 28 जुलाई के बाद मंगल की भी स्थिति यहाँ पे हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर हैं तो प्रेम संबंधों में आपके लिए उठापटक की स्थिति बनेगी। इस समय अवधि के दौरान कुछ प्रेम संबंध आपके
टूटेंगे तो वही कुछ नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, ये स्थिति रहने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर चल रहे हैं और प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अब आप इसी समय अवधि के दौरान डिसीजन लेंगे जब तक शनिदेव वक्री हैं। विशेष तौर पर आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में आप कोई प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ निर्णय ले सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से थोड़ी बहुत आपके लिए सितंबर तक की स्थितियां विपरीत रहेंगी, उसके बाद चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। इसके साथ में संतान की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपके चिंताएं रहेंगी, या संतान उम्र में बड़ी है तो संतान के साथ में मतभेद होने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। यह स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी आपके लिए नहीं रहने वाली है। एक चीज़ और कि अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, शनि वक्री हो रहे हैं, आप यंग एज में हैं, टीन एज में हैं, तो ध्यान रखें कि प्रेम के कारण अपनी पढ़ाई वगैरह आप नहीं छोड़िएगा, अन्यथा आपके करियर में आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों के साथ भी आगे बढ़िए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी स्टूडेंट विद्यार्थियों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ये बुद्धि को भ्रमित कर सकते हैं। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। हालांकि यदि आपके जीवन में कर्ज की कोई समस्या थी, कर्ज आपका बढ़ा हुआ था या ईएमआई वगैरह चुकाने में दिक्कत हो रही थी, तो आपको परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। चीज़ें आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेंगी, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चुनौतियाँ आपके जीवन में नहीं आने वाली हैं। वही कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए थोड़ा सा, जैसे शनिदेव वक्री होंगे 13 जुलाई से, तो थोड़ा सा जुलाई के लास्ट तक आपको ये स्ट्रगल करवा सकते हैं। बिजनेस व्यापार में डिले हो सकता है, कोई बड़ी डील आप कर रहे थे, अचानक से वो डील ना मिल पाए आपको, ऐसी स्थिति होगी। लेकिन अगस्त आते आते धीरे धीरे करके चीज़ें आपके अनुकूल होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अपने बिजनेस व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अगस्त के महीने का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 28 जुलाई से पहले, यानी 13 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक कोई बड़ी डील करना चाहते हैं, बहुत सोच समझकर आपको कमिटमेंट देने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त से लेकर और फिर 28 नवंबर तक की स्थिति आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, आपका वृषभ लगन या वृषभ राशि है, आपके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आ रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो देखिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति तो बहुत बढ़िया रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ससुराल पक्ष से थोड़े से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, कोई अनबन होने के योग बनते हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप वृषभ लगन या वृषभ राशि के हैं, यदि आप किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, शनिदेव का गोचर 11th हाउस से हो रहा है, शनि वक्री हो रहे हैं, और मैंने कहा कि शनि जब वक्री होते हैं तो जो पूर्व में आपने कर्म किया हुआ है उसी का ये प्रतिफल आपको देते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, छुपा कर चल रहे थे, निश्चित तौर पर उजागर होगा, आप उसमें फंसेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी और जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ विपरीत जा सकती हैं। तो मैं आपके लिए कहूँ कि अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपका पास्ट जरूर आपके सामने निकल कर आने वाला है, जिसकी वजह से आपको चुनौतियां देखनी पड़ेंगी या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, चमड़ा उद्योग से जुड़े हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, माइनिंग के कार्य क्षेत्र का कोई भी कार्य हो गया, ठीक है, या आपका कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का कार्य, विशेष तौर पर लोहे से संबंधित इन सभी चीज़ों से अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री है, उसमें आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बेहतर हैं, बट ठेकेदारी और कंस्ट्रक्शन लाइन में कुछ पैसा रुपया आपका फंस सकता है। जो आप कल्पना करेंगे 2 महीने के अंदर, तो वो पैसा आपको 4 महीने बाद मिलेगा। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर मैं बात करूं तो इस समय अवधि के दौरान धन लाभ के लिहाज से, कैरियर के लिहाज से, ठीक है, प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी थोड़ा सा समय हम कह सकते हैं कि ठीक है। अगर आप गलती करेंगे तभी चीज़ें खराब होंगी, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। कुटुंब परिवार का सहयोग मिलेगा, ठीक है, साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, परिवार के लोगों से मिलने जुलने का आप कार्यक्रम भी बनाएंगे, साथ ही आपका भौतिक सुख सुविधा पर खर्च होगा। तो ये स्थिति बेहतर है। लेकिन 2-3 चीज़ों पर जो मैंने कहा कि आपको अपने सेहत का ध्यान इस समय अवधि के दौरान बनाए रखना होगा, क्रोध से बचना होगा, ठीक है। इसके साथ में आपको ये ध्यान देना होगा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों से संबंधों को अच्छा करने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है, और ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए लाभ भाव से शनि का गोचर हो रहा है, तो आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मिठाई खाने के लिए दे सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे पोस्ट पर हैं तो अपने पद का दुरुपयोग न करें, गरीबों की मदद करें। अगर आप काले रंग के जूता चप्पल किसी गरीब व्यक्ति को मदद कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, तो दे दीजिएगा। और इसके अतिरिक्त शनि से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आप शनिवार के दिन शनिदेव जी के दर्शन करने जाइए, आपके लिए योग कारक हैं, आपको अच्छे रिजल्ट ये